हेलो एंड वेलकम बैक टू लीगल्स एडुकेयर। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हर इंडियन फैमिली को टच करता है, मैरिज अंडर हिंदू लॉ। शादी सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं है, ये एक पवित्र बंधन है, फुल ऑफ रिचुअल्स, बिलीव्स और कुछ इंपॉर्टेंट लीगल रूल्स भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदुइज्म में शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं है, ये एक सेक्रेड बॉन्ड है जो एक लाइफ टाइम से भी आगे तक जाता है। और इस ट्रेडिशन को मॉडर्न दुनिया से अलाइन करने के लिए हमारे पास है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ये लॉ सिर्फ हिंदूज के लिए नहीं, ये बुद्धिस्ट, सिख और जैन को भी कवर करता है। सोच के देखिए, कलरफुल इंडियन वेडिंग, म्यूजिक, डांसिंग और वरमाला का एक्सचेंज, ये सब ब्यूटीफुल तो है बट सीरियस भी है। यही सेरेमनीज एक मैरिज को स्पिरिचुअली और लीगली बाइंडिंग बनाती है। लेट्स एक्सप्लोर अ रियली इंटरेस्टिंग केस, डोली रानी वर्सेस मनीष कुमार चंचल, 2024 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्लियरली बोला कि हिंदू मैरिज सिर्फ एक सोशल इवेंट या पार्टी नहीं है, ये एक संस्कारा है, एक सेक्रेड रिचुअल और लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स में से एक। इस केस में कोर्ट ने कहा कि अगर प्रॉपर रिचुअल्स जैसे सप्तपदी, 7 फेरे अराउंड द होली फायर फॉलो नहीं होते हैं तो मैरिज वैलिड नहीं होगी। ऋग्वेदा के अकॉर्डिंग 7 स्टेप्स के बाद ग्रूम ब्राइड को कहता है, With 7 steps we have become friends, may our friendship never break। यानी ये स्टेप्स सिंबॉलिकली डीप और मीनिंगफुल है। इस केस में 2 कमर्शियल पायलट्स डिवोर्स लेना चाह रहे थे, लेकिन उनकी वेडिंग सेरेमनी वैलिड ही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया क्योंकि एसेंशियल राइट्स फॉलो नहीं किए गए थे। जजेस ने ये भी एडवाइस दी कि शादी को सीरियसली समझो, ये सिर्फ एक डील या ट्रांजैक्शन नहीं है। शादी सिर्फ एक कमर्शियल या बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, ये सोसाइटी का एक फाउंडेशनल पार्ट है। शादी में ना तो गिफ्ट्स के लिए फैमिलीज पर प्रेशर डालना चाहिए और ना ही इसे किसी डील की तरह ट्रीट करना चाहिए। ये एक डिग्निफाइड और इक्वल पार्टनरशिप बनाने की बात है जो फ्यूचर फैमिली का बेस बनाती है, एंड द लॉ टेक्स दैट वेरी सीरियसली। एक और जरूरी बात, मैरिज सर्टिफिकेट भी तभी माना जाएगा जब शादी के रिचुअल सही से फॉलो किए गए हों। सिर्फ रजिस्ट्रेशन से शादी वैलिड नहीं होती। मैरिज रजिस्ट्रेशन सिर्फ शादी को प्रूव करता है, क्रिएट नहीं करता। और अगर आप बिना ट्रेडिशनल राइट्स के शादी करने की सोच रहे हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का ऑप्शन है, जिसमें कोई रिलीजियस सेरेमनी की जरूरत नहीं पड़ती। इस एक्ट के अंडर किसी भी फेथ या मिक्स्ड बैकग्राउंड के लोग रिचुअल्स के बिना शादी कर सकते हैं, लेकिन हिंदू लॉ के अंडर सेरेमनीज मैंडेटरी हैं क्योंकि ये शादी के सेक्रेड और सैक्रामेंटल नेचर को प्रिजर्व करती हैं। तो हिंदू मैरिज होती कैसे है? सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग शादी ब्राइड या ग्रूम की फैमिली के कस्टम्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और इंडिया में कस्टम्स काफी डिफरेंट होते हैं। कहीं पर सिंपल एक्सचेंज ऑफ गार्लैंड से शादी कंप्लीट होती है और कहीं इलेबोरेट फायर रिचुअल, यज्ञ और सेक्रेड मंत्रास चैंट किए जाते हैं। सप्तपदी यानी होली फायर के 7 स्टेप्स भी काफी कॉमन है। ये 7 स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद कपल ऑफिशियली मैरिड माने जाते हैं। अब बात करते हैं शादी को वैलिड बनाने के लिए क्या कंडीशंस है। सेक्शन 5 क्लियरली कहता है, फर्स्ट, दोनों पार्टनर्स ऑलरेडी मैरिड नहीं होने चाहिए। एक स्पाउस के जिंदा होते हुए दूसरी शादी करना इलीगल है, वॉइड है। जैसे रोहन प्रिया से शादी के बाद मीरा से शादी करने की कोशिश करता है तो ये टोटली वॉइड है। रोहन पर बिगमी के चार्जेस भी लग सकते हैं। यमुना बाई वर्सेस अनंत राव केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लैरिफाई किया कि पहले शादी के होते दूसरी करना बिल्कुल वॉइड है। दूसरा, फ्री और फुल कंसेंट होना जरूरी है। दिस मीन्स दे अंडरस्टैंड व्हाट मैरिज मीन्स एंड अग्री टू इट विदाउट एनी प्रेशर। सेक्शन 5 क्लॉज 2 ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करता है जिनकी शादी जबरदस्ती या ट्रिक से करवाई गई हो। अगर राधा जो सीरियस मेंटल कंडीशन से सफर कर रही है और उसको फोर्स किया जाता है शादी के लिए तो ये मैरिज वॉइडेबल होगी, इसे कैंसिल किया जा सकता है। एज भी मैटर करती है। ग्रूम को एटलीस्ट 21 और ब्राइड को 18 ईयर का होना चाहिए। 1978 से पहले ये एज लिमिट्स और भी कम थी। ये रूल्स चाइल्ड मैरिजेस को रोकने के लिए है। अगर कोई 16 ईयर ओल्ड लड़की की शादी अरेंज करता है, ये इलीगल है और जो लोग इन्वॉल्व हैं उन्हें जेल भी हो सकती है और फाइन भी देना पड़ सकता है। और आप अपने क्लोज रिलेटिव से शादी नहीं कर सकते। सेक्शन 5 क्लॉज 4 के अकॉर्डिंग भाई बहन, अंकल आंट या फर्स्ट कजन से शादी नहीं हो सकती। ये शादी तभी हो सकती है अगर आपके कस्टम्स अलाउ करते हो। जैसे अर्जुन अगर स्नेहा अपनी फर्स्ट कजन से शादी करना चाहता है तो उसे अपने कम्युनिटी के रूल्स चेक करने पड़ेंगे। सपिंडा रूल भी यही कहता है कि ब्लड रिलेटिव से शादी नहीं हो सकती। फादर की साइड से 5 जनरेशन और मदर की साइड से 3 जनरेशन तक ये रूल अप्लाई होता है। अगर कस्टम्स अलाउ नहीं करते तो ये मैरिज इलीगल मानी जाती है अगर कोई इन जनरेशन में शादी करता है तो, और पेनल्टीज भी इम्पोज की जा सकती है। अंडर एज या प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में शादी करना जेल या फाइन
फाइन की वजह बन सकता है। जैसे अगर कोई 17 साल की लड़की की शादी अरेंज करता है तो उन लोगों को 2 साल तक की जेल हो सकती है। मैरिज रजिस्ट्रेशन भी इम्पोर्टेंट है। सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार 2006 सुप्रीम कोर्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हर शादी को रजिस्टर करना जरूरी है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स या इनहेरिटेंस इश्यूज में रजिस्ट्रेशन एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। तो ये था मैरिज अंडर हिंदू लॉ, जिसमें ट्रेडिशंस और मॉडर्न लॉ का एक इंटरेस्टिंग ब्लेंड है। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू लीगल्स एडुकेयर। अपने थॉट्स या क्वेश्चंस कमेंट्स में जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।